हे राम, हृदय कल्पतरु है ऐसा वृक्ष जो राग द्वेषादिक सर्पों से रहित है। उससे कौन पदार्थ है जो प्राप्त न हो। शुद्ध हृदय से सब कुछ प्राप्त होता है। हे राम, जो बुद्धिमान है और शास्त्र का ज्ञाता भी है, परंतु राग द्वेष संयुक्त है, वह सियार की तरह नीच है। उसको धिक्कार है। जिन पदार्थों को पाने के निमित्त लोग यत्न करते हैं, वे तो आते जाते रहते हैं। धन को इकट्ठा कोई करता है और ले कोई जाता है, तब राग द्वेष किसका करिए। जो कुछ प्रारब्ध है सो अवश्य होता है। धन का व्यर्थ यत्न क्यों करिए। बांधव और वस्त्र आते हैं और फिर जाते भी हैं। जैसे समुद्र में जल जंतुओं का आश्रय बुद्धिमान नहीं लेते, वैसे ही जगत के पदार्थों का आश्रय ज्ञानवान नहीं लेते। भाव अभाव रूप परमेश्वर की माया है। संसार की रचना स्वप्न की तरह है। उसमें जो आसक्त होते हैं उनको वह सर्पिणी की तरह डसता है। धन, बांधव और जगत वास्तव में मिथ्या ही हैं, अज्ञान से सत्य भासित होते हैं। हे राम, जो आदि में न हो और अंत में भी न रहे, पर मध्य में भासित हो, उसको भी असत्य जानिए। जैसे आकाश में फूल असत्य हैं, वैसे ही संसार रचना असत्य है। जैसे संकल्प की रचना असत्य है, जैसे गंधर्व नगर सुंदर भासित होता है पर भ्रम रूप है, वैसे ही यह जगत असत्य रूप और भ्रम मात्र है। केवल संकल्प रूप अभ्यास के वश से दृढ़ता को प्राप्त हुआ है। दीवार जो साकार भासित होती है, वह आकार से रहित प्रकाश रूप है और आत्मपद सुषुप्ति की तरह अद्वैत रूप है। उस सुषुप्ति पद से जीव जब गिरता है तब दीर्घ स्वप्न को देखता है। हे राम, अज्ञान रूपी निद्रा में जो अपने स्वभाव से गिरा है, वह संसार रूपी स्वप्न श्रम को देखता है। जब अज्ञान रूपी निद्रा का अभाव हो, तब यह आत्मराज्य और निर्विकल्प मुदित आत्मपद को प्राप्त होता है। जैसे सूर्य को देखकर कमल प्रफुल्लित होते हैं, वैसे ही ज्ञान से शुभ गुण विकसित होते हैं। आत्मरूपी सूर्य सब दुखों से रहित है। जो पुरुष निद्रा में होता है, वह सूक्ष्म वचनों से नहीं जागता, पर बड़े शब्द करने और जल डालने से जागता है। वैसे ही मैंने मेघ की तरह गरज कर तुम पर वचन रूपी जल की वर्षा की है। ज्ञान रूपी शीतलता सहित ये वचन हैं। उनसे अब तुम ज्ञान रूपी जागृत बोध को प्राप्त हुए। ऐसे ज्ञान रूपी सूर्य से जगत को भ्रम रूप देखोगे। हे राम, तुमको न जन्म है, न मृत्यु है, न कोई दुख है, न भ्रम है। तुम सब संकल्पों से रहित आत्म पुरुष अपने आप में स्थित हो। तुम्हारी वृत्ति सम, शांत और सुषुप्ति की भांति है। तुम अति विस्तृत, सम, शुद्ध और अपने स्वरूप में स्थित हो। इत श्री योग वासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे परमार्थ योगोपदेशो नाम चतुर्विंशतितमः सर्गः। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले कि इस प्रकार जब वशिष्ठ जी ने कहा, तब राम जी सम, शांत और चेतन तत्व में विश्राम पाकर परमानंद को प्राप्त हुए। समस्त सभा जो बैठी थी, वह भी वशिष्ठ जी के वचन सुनकर सम और आत्म समाधि में स्थित हुई और बोलने का व्यवहार शांत हो गया। पिंजड़े में जो पक्षी बोलते थे, वे भी शांत हो गए। वन के जो वानर थे, वे भी वचन सुनकर स्थित हो रहे। सब ओर शांति छा गई। जैसे अर्धरात्र के समय भूमि शांत हो जाती है, वैसे ही सभा के लोग चुप हो रहे और वचनों पर विचारने लगे कि क्या उपदेश मुनीश्वर ने किया है। एक घड़ी तक शांति रही। उसके अनंतर फिर वशिष्ठ जी बोले, हे राम, अब तुम सम्यक प्रबुद्ध हुए हो और अपने आप में स्थित हो। जो कुछ तुमने जाना है, उसके अभ्यास का त्याग न करना, इसी में दृढ़ रहना। हे राम, संसार रूपी चक्र का नाभि स्थान चित्त है। उसी चित्त नाभि के स्थिर होने पर संसार चक्र भी स्थिर हो जाता है। इस संसार रूपी चक्र का बड़ा तीव्र वेग है, रोकने से भी नहीं रुकता। इससे दृढ़ प्रयत्न करके इसको रोकिए। संतों के संग और सत शास्त्रों के वचनों से शुद्ध हुई बुद्धि ही इसे रोक सकती है। हे राम, अज्ञान से जो दैव कल्पा है, उसका त्याग कर अपने पुरुषार्थ का आश्रय लो। इसी से परम शांत पद प्राप्त होता है। ब्रह्मा से लेकर चींटी तक यह अज्ञान रूपी संसार चक्र असत रूप है और भ्रम से सत की भांति भासित होता है। इसका त्याग करो।
हे राम, असत रूप पदार्थों में जो राग या द्वेष रखते हैं वे मूर्ख हैं। उनसे तो चित्रलिखित पुरुष भी श्रेष्ठ हैं। जब इष्ट विषय प्राप्त होता है तब ये हर्ष से प्रफुल्लित होते और अनिष्ट की प्राप्ति से द्वेष करते हैं, पर चित्र के पुरुष को किसी में राग द्वेष नहीं होता। इस कारण मैं कहता हूँ कि चित्र का पुरुष भी इनसे श्रेष्ठ है। ये आदि व्याधि से जलते हैं, पर वह सदा ज्यों का त्यों है। चित्र का पुरुष जब नष्ट होता है तब उसके आधार का नाश करिए। अधिष्ठान के नाश बिना उसका नाश नहीं होता, पर मनुष्य का आधार अविनाशी है, उसका नाश नहीं होता। वह मूर्खता से अपने को नष्ट होता मानता है और राग द्वेष से संयुक्त है। इस कारण चित्र के पुरुष से भी तुच्छ है। मनोराज्य संकल्प रूप देह भी इस देह से श्रेष्ठ है, क्योंकि जो कुछ दुख इसको होते हैं वे बहुत काल तक रहते हैं, पर दुख और संकल्प के आने से मनोराज्य का अभाव हो जाता है, इससे वह थोड़ा है। संकल्प देह से भी स्थूल देह तुच्छ है। हे राम, जो थोड़े समय से देह हुई है उसमें दुख भी थोड़ा है, और जो दीर्घ संकल्प रूपी देह है वह दीर्घ दुख को ग्रहण करती है, इससे महान नीच है। हे राम, यह देह भी संकल्प मात्र है, न सत है न असत है। उसके भोग के लिए यत्न मूर्ख करते हैं और क्लेश पाते हैं। देह का अभिमान करके इसके सुख से वे सुखी होते हैं और दुख से दुखी। इसके नष्ट होने से आपको नष्ट हुआ मानते हैं। जैसे मनोराज्य का नाश होने से पुरुष का और दूसरे चंद्रमा का नाश होने से चंद्रमा का नाश नहीं होता, वैसे ही इस देह का नाश होने पर देही पुरुष का नाश नहीं होता। जैसे संकल्प पुरुष का नाश होने से पुरुष का नाश नहीं होता, और जैसे स्वप्न भ्रम के नाश से पुरुष का नाश नहीं होता, वैसे ही देह के नाश से आत्मा का नाश नहीं होता। जैसे घनी धूप के कारण रेणुका में जल भासित होता है और भली प्रकार जाकर देखिए तब जल का अभाव हो जाता है, परंतु देखने वाले का अभाव नहीं होता, वैसे ही संकल्प से रचा नश्वर देह के नाश से तुम्हारा नाश तो नहीं होता। हे राम, दीर्घ काल का रचा जो स्वप्नमय देह है उसके दुख और नाश से आत्मा को दुख या उसका नाश नहीं होता। चैतन्य आत्मसत्ता नष्ट नहीं होती और स्वप्न से चलायमान भी नहीं होती, न विकार को प्राप्त होती है। वह तो सर्वदा शुद्ध और अच्युत रूप अपने आप में स्थित है और देह के नाश से उसका नाश नहीं होता। अज्ञान के दृढ़ अभ्यास से देह के धर्म अपने में भासित होने लगते हैं। जब आत्मा का दृढ़ अभ्यास हो तो देहाभिमान और देह के धर्मों का अभाव हो जाएगा। जैसे कोई चक्र पर चढ़कर घूमता है तो उतरने पर कुछ काल तक घूमता सा लगता है, पर जब चिरकाल व्यतीत होता है तब स्थिर हो जाता है। इसी प्रकार देह रूपी चक्र पर चढ़ा हुआ जीव अज्ञान से भरमा हुआ अपने को भ्रमता देखता है, पर जब अज्ञान का वेग निवृत्त होता है तब भी कुछ काल तक देह भ्रम भासित होता है, जिससे जानता है कि मेरा नाश होता है, मुझको दुख होता है इत्यादि। यह कल्पना अज्ञान से होती है, पर जब उस भ्रम दृष्टि को धैर्य से निवृत्त करते हैं तब उसका अभाव हो जाता है। हे राम, जैसे भ्रम से रस्सी में सर्प भासता है वैसे ही आत्मा में देह भासती है। वह असत और जड़ है, न कर्म करती है और न मुक्त होने की इच्छा करती है। दैव परमात्मा भी कुछ नहीं करता, वह सदा शुद्ध दृष्टा और प्रकाशक है। जैसे निर्वात दीप अपने आप में स्थिर होता है, वैसे ही तुम भी शुद्ध स्वरूप अपने आप में स्थित हो। जैसे सूर्य आकाश में स्थित होता है पर सब जगत को प्रकाशित करता है और उसके आश्रय से लोग चेष्टा करते हैं, परंतु सूर्य कुछ नहीं करता, वह केवल सबका साक्षी है। वैसे ही आत्मा के आश्रय से देहादिक की चेष्टा होती है, परंतु आत्मा साक्षी रूप और पाप पुण्य से रहित है। हे राम, इस देह रूपी शून्य गृह में अहंकार रूपी पिशाच कल्पित है। जैसे बालक परछाई में वैताल की कल्पना करके भय पाता है, वैसे ही अहंकार रूपी पिशाच की कल्पना कर जीव भय पाता है। वह अहंकार रूपी पिशाच महानीच है, सब संत जन उसकी निंदा करते हैं। जब अहंकार रूपी वैताल निकले तब आनंद हो। देह रूपी शून्य गृह में इसका निवास है।
जो पुरुष इसका दास हो रहा है उसको यह नरक में ले जाता है। इससे तुम इसके दास न होना। जब इसके नाश का उपाय करोगे तब आनंद पाओगे। हे राम, यह चित्त रूपी उन्मत्त वैताल जिसको स्पर्श करता है उसको अशुद्ध करता है, अर्थात उसका धैर्य और निश्चय अस्त व्यस्त करके उसे दुख देता है और निज स्वरूप से गिरा देता है। जो बड़े-बड़े साधु महंत हैं वे भी इसके भय से समाधि में स्थित होते हैं कि किसी प्रकार अहंकार का अभाव हो। हे राम, अहंकार रूपी पिशाच जिसको स्पर्श करता है उसको आप सा कर लेता है। यह जैसे आप तुच्छ है वैसे ही और को भी तुच्छ बनाता है। जहाँ सत्संग, सतशास्त्र का विचार और आत्मज्ञान का निवास नहीं होता उस शून्य और उजाड़ देह मंदिर में यह रहता है और जो कोई ऐसे स्थान में प्रवेश करता है उसमें प्रवेश कर जाता है। हे राम, जिसको अहंकार रूपी पिशाच लगा है उसका धन से कल्याण नहीं होता और न मित्र बांधव से कल्याण होता है। अहंकार पिशाच से मिला हुआ जो कुछ कर्म वह करता है वह अपने नाश के निमित्त करता है और विष की बेल को उपजाता और बढ़ाता है। हे राम, जो पुरुष विवेक और धैर्य से रहित है उसको अहंकार रूपी पिशाच शीघ्र ही खा जाता है। वह सर्वरूप है और जिसको स्पर्श करता है उसको मुर्दा करके छोड़ता है। जिसको अहंकार रूपी पिशाच लगा है वह नरक रूपी अग्नि में काष्ठ की भांति जलेगा। अहंकार रूपी सर्प देह रूपी वृक्ष के छिद्र में विष से भरा बैठा है। उसके निकट जो जाएगा उसको वह मार डालेगा। जो अहं मम भाव को प्राप्त होगा वह मृतक समान होगा और जन्म मरण पावेगा। अहंकार रूपी पिशाच जिसको लगता है उसे मलिन करता है और स्वरूप से गिराकर संसार रूपी गड्ढे में डालता है। बड़ी आपदाएं उस पर ढाता है। जितनी आपदाएं हैं उन्हें अहंकार ढाता है। बहुत वर्षों तक भी उन आपदाओं का वर्णन न हो सकेगा। हे राम, यह जो मलिन कल्पनाएं उठती हैं कि मैं हूँ, मैं मरता हूँ, मैं दग्ध होता हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं मनुष्य हूँ, उनका मूल अहंकार रूपी पिशाच की शक्ति है। आत्म स्वरूप नित्य शुद्ध चिदाकाश सर्वगत सच्चिदानंद जीव सबका अपना है, पर अहंकार के वश होकर यह जीव अपने को परिच्छिन्न और निर्लिप्त होकर भी दुखी मानता है। जैसे आकाश सर्वगत और निर्लेप है वैसे ही आत्मा सब में निर्लेप है और सबका संबंधी, पर अहंकार के संबंध से रहित है। हे राम, ग्रहण, त्याग, चलना, बैठना इत्यादि जो कुछ कर्म हैं उन्हें देह रूपी यंत्र और वायु रूपी रस्सी से अहंकार रूपी यंत्री कराता है। आत्मा सदा निर्लेप है, सबका अधिष्ठान और कार्य कारण भाव से रहित है। जैसे वृक्ष की ऊंचाई का कारण यह आकाश निर्लेप है वैसे ही आत्मा सर्वचेष्टा का कारण अधिष्ठान और निर्लेप है। जैसे आकाश और पृथ्वी का संबंध नहीं वैसी ही आत्मा और अहंकार का संबंध नहीं है। चित्त को जो आप जानते हैं वे महामूर्ख हैं। आत्मा प्रकाश रूप नित्य और सर्वगत विभु है। चित्त मूर्ख जड़ और आवरण करता है। हे राम, आत्मा सर्वज्ञ और चैतन्य रूप है, पर चित्त मूढ़ और पत्थर सा जड़ है। इसको दूर करो, इसका और तुम्हारा कुछ संबंध नहीं। तुम इस मोह को त्यागो। देह रूपी शून्य गृह में चित्त रूपी बैताल का निवास है। जिसको वह अपने वश करता है उसको बांधव नहीं छुड़ा सकते और शास्त्र भी नहीं छुड़ा सकते। जिसका देहाभिमान क्षीण हो गया है उसको गुरु और शास्त्र ही छुड़ा सकते हैं। जैसे थोड़ी कीचड़ से हिरण को निकाल सकते हैं वैसे ही गुरु और शास्त्र उसे निकाल सकते हैं। हे राम, जितने देह रूपी शून्य मंदिर हैं उन सब में अहंकार रूपी पिशाच रहता है। कोई देह रूपी गृह अहंकार पिशाच से खाली नहीं है, उस पर भय सवार है। जैसे पिशाच अपवित्र स्थान में रहता है पवित्र स्थान में नहीं, वैसे ही जहाँ संतोष, विचार, अभ्यास, सत्संग से रहित देह है उसी स्थान में अहंकार निवास करता है। जहाँ संतोष, विचार, अभ्यास और सत्संग होता है वहाँ से वह मिट जाता है। जितने शरीर रूपी स्मशान हैं वे चित्त रूपी वैताल से पूर्ण हैं। अपरिमित मोह रूपी वैताल के वश जीव जगत रूपी महावन में मोह को प्राप्त होते हैं। जैसे बालक मोह के वश होता और डरता है,
हे राम, तुम आप अपना उद्धार करो और सत्य विचार करके धैर्य धरो। इस जगत रूपी पुरातन वन में जीव रूपी मृग विचरते हैं और भोग रूपी तृण चरते हैं, पर वे भोग रूपी तृण देखने में तो सुंदर लगते हैं, परंतु उनके नीचे गड्ढा है। जैसे हरियाली और तृण से ढका हुआ गड्ढा देख मृग के बालक घास चरने लगते हैं और गड्ढे में गिर पड़ते हैं, वैसे ही जीव रूपी मृग भोगों को रमणीय जानकर भोगने लगते हैं और उनकी तृष्णा से नरक आदि में गिरते और दुख की अग्नि में जलते हैं। हे राम, तुम ऐसा न होना। जो कोई भोगों की तृष्णा करेगा वह नरक रूपी गड्ढे में गिरेगा। इससे तुम मृग बुद्धि को त्याग कर सिंह वृत्ति को धारण करो। मोह रूपी हाथी को सिंह होकर अपने नखों से विदीर्ण करो और भोग की तृष्णा से रहित बनो। भोग की तृष्णा वाले जीव जम्बू द्वीप रूपी जंगल में मृग की तरह भटकते हैं, उनकी तरह तुम न विचरना। हे राम, स्त्री जो रमणीय लगती है उसका स्पर्श अल्पकाल ही शीतल और सुखदायक लगता है, परंतु वह कीचड़ की तरह है। कीचड़ का लेप भी शीतल लगता है, परंतु तुच्छ है। जैसे दलदल में फंसा हुआ हाथी उससे निकल नहीं सकता, वैसे ही यह भोग रूपी दलदल में फंसा हुआ जीव नहीं निकल सकता। इससे तुम संत की वृत्ति को ग्रहण करो। ग्रहण करना किसको कहते हैं और त्याग किसका नाम है? ऐसे विचार से असत वृत्ति को त्याग करो और आत्म तत्व का आश्रय लो। हे राम, यह अपवित्र देह अस्थि मांस रुधिर से पूर्ण और तुच्छ है। इसका आचार दुष्ट है। देह के निमित्त भोग की इच्छा करने से परमार्थ सिद्ध नहीं होता। देह रची और ने है, यह चेष्टा और से करती है और इसमें प्रवेश और ने किया है। दुख को ग्रहण और करता है जो दुख का भागी होता है। संकल्प ने देह रची है, प्राण से यह चेष्टा करती है। अहंकार पिशाच ने इसमें प्रवेश किया है और गर्जता है। मन की वृत्ति सुख दुख को ग्रहण करती है और जीव दुखी होता है। यह आश्चर्य है। हे राम, परमार्थ सत्ता एक है और सर्वत्र समान है, इससे भिन्न सत्ता नहीं। जैसे पत्थर घन जड़ होता है और उसमें और कुछ नहीं उपजता, वैसे ही सत्ता मात्र से भिन्न दूसरी सत्ता किसी पदार्थ की नहीं है। जैसे पत्थर घन रूप है वैसे ही परमात्मा घन रूप है। जड़ और चेतन भिन्न नहीं है। यह मिथ्या संकल्प की रचना है। जैसे बालक को परछाई में वैताल भासता है वैसे ही सब कल्पना मन की है। जैसे एक ऊख के रस से गुड़ शक्कर इत्यादि बनती है, वैसे ही एक परमोत्तम सत्ता समान सब है। उसमें जड़ चेतन की कल्पना मिथ्या है। जब तक सम्यक दृष्टि नहीं प्राप्त हुई तब तक जड़ चेतन की दृष्टि होती है और जब यथार्थ दृष्टि प्राप्त होती है तब सब भेद कल्पना मिट जाती है। जैसे सीपी में जो चांदी भासती है सो न सत्य होती है और न असत्य होती है, वैसे ही आत्मा में जड़ चेतन सत्य असत्य की विलक्षण कल्पना है। हे राम, जो सत्य है वह असत्य नहीं होता और जो असत्य है वह सत्य नहीं होता। आत्मा सदा सत्य रूप और अपने आप में स्थित है। उसमें द्वैत और एक का अभाव है। जैसे पत्थर में अन्य सत्ता का अभाव है वैसे ही आत्मा में द्वैत सत्ता का अभाव है। नाना रूप भासित होने पर भी द्वैत कुछ नहीं है। वह सदा अनुभव स्वरूप है। उसमें विभाग कल्पना कुछ नहीं, सदा अद्वैत रूप है। भेद कल्पना चित्त से भासती है। जब चित्त का अभाव होता है तब जड़ चेतन की कल्पना मिट जाती है। जैसे बंध्या के पुत्र और आकाश में वृक्ष का अभाव है वैसा ही आत्मा में कल्पना का अभाव है। हे राम, यह चेतन है, यह जड़ है, यह उपजता है, यह मिट जाता है इत्यादि सब कल्पना मिथ्या है। जैसे रस्सी में सर्प मिथ्या है वैसे ही केवल निर्विकल्प चिन्मात्र आत्मा में कल्पना मिथ्या है। गुरु और शास्त्र भी जो आत्मा को चैतन्य और अनात्मा को जड़ कहते हैं वह भी बोध के निमित्त कहते हैं और दृष्टांत युक्त से दृश्य की आत्म स्वरूप में स्थिति कराते हैं। जब स्वरूप में दृढ़ स्थिति होगी तब जड़ चेतन की भेद कल्पना जाती रहेगी। केवल अचिंत्य चिन्मात्र सत्ता भासित होगी जो तत्व है। इस प्रकार गुरु जड़ चेतन के विभाग का उपदेश करते हैं तो भी मूर्ख नहीं ग्रहण कर सकते। जब प्रथम ही अचिंत्य चिन्मात्र अवाच्य पद का उपदेश करे तब कैसे ग्रहण करे? हे राम, और आश्चर्य देखो, चित्त और है, इंद्रियां और हैं,
देह और है, देह का कर्ता कोई दृष्टिगोचर नहीं होता। देह अहंकार से घिरी है। यह जीव ऐसा मूर्ख है कि देह को अपना रूप जानता है और दुख पाता है। पर जो विचारवान पुरुष आत्मपद में स्थित हुए हैं, उन महानुभावों को कोई क्रिया दुख बंधन में नहीं डाल सकती। जैसे मंत्र जानने वाले को सर्प दुख नहीं दे सकता, वैसे ही ज्ञानवान को कर्म बंधन नहीं करते। हे राम, न तुम शीश हो, न नेत्र हो, न रक्त हो, न मांस हो, न अस्थि आदिक हो, न मन हो और न भूत जात हो। तुम चित्त से रहित चैतन्य केवल चिन्मात्र साक्षी रूप हो। इसलिए शरीर की क्षमता त्याग कर नित्य शुद्ध और सर्वगत आत्म स्वरूप में स्थित हो। इत श्री योग वासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे देह सत्ता विचारो नाम पंचविंशतितम सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, इस दृष्टि को ऐसे ग्रहण करो और भेद कष्ट दृष्टि का त्याग और नाश करो। जब कष्ट दृष्टि नष्ट होगी तब ऐसा आत्मानंद प्रकट होगा जिस आनंद के पाने से अष्ट सिद्धि का ऐश्वर्य भी अनिष्ट जानकर त्याग दोगे। अब और ऐसी दृष्टि का वर्णन सुनो जो महामोह का नाश करती है और दुर्लभ कठिन आत्मपद को सुखपूर्वक प्राप्त कराती है, जिसका नाश कभी नहीं होता। इस दृष्टि का वर्णन दुख से रहित आनंद रूप शिवजी से मैंने सुना है। इसे पूर्व काल में कैलाश की कंदरा में संसार दुख की शांति के लिए अर्धचंद्रधारी सदाशिव ने मुझसे कहा था। हे राम, पूर्ण चंद्रमा की तरह शीतल और प्रकाशमान हिमालय पर्वत का एक शिखर कैलाश है, जहाँ गौरी के रमणीय स्थान और मंदिर हैं। गंगा का प्रवाह झरनों से चलता है, पक्षी शब्द करते हैं और मंद मंद सुखदायक पवन चलता है। कुबेर मोर वहाँ विचरते हैं, कल्प वृक्ष लगे हुए हैं और महा उज्ज्वल शीतल सुंदर कंदरा में मंदार और तमाल के वृक्ष लगे हुए हैं, जिनमें ऐसे फूल लगे हैं जैसे श्वेत मेघ हों। वहाँ गंधर्व और किन्नर आते और गाते हैं और देवताओं के रमणीय सुंदर स्थान हैं। उस पर्वत पर त्रिनेत्र सदाशिव हाथ में त्रिशूल लिए गणों से घिरे हुए अर्धांग में भगवती को लिए विराजते हैं। सब लोकों के कारण ईश्वर, जिन्होंने कामदेव का गर्व नष्ट किया, सटमुख सहित स्वामी कार्तिक जिनके पास बैठे हैं और महाभयानक शून्य स्मशानों में जिनका निवास है, उन देव की मैंने पूजा की। फिर एक कुटी बनाकर एक कमंडलू और फूल और माला पूजन के निमित्त रखे। यथा शास्त्र पूर्ण क्रिया से उस कंदरा में तप करने लगा। जलपान करता, फूल भोजन करता, विद्यार्थी जो साथ थे उनको पढ़ाता और शास्त्र का अर्थ विचारता था। ब्रह्म विद्या की पुस्तकों का समूह आगे था। आसपास मृग और उनके बालक विचरते थे। इस प्रकार वेद पढ़ता, ब्रह्म विद्या को विचारता और शास्त्र के अनुसार तप करता मैं कैलाश वन कुंज में रहता था। निदान श्रवण बदी अष्टमी की अर्धरात्रि को जब मैं समाधि से उठा तो क्या देखता हूँ कि दसों दिशा काष्ठवत मौन और शांत रूप हैं। महातम घिरा है और मंद मंद पवन चलता है। ओस के कण गिरते हैं जैसे पवन हंस रहा हो। उसी समय महाशीतल अमृत रूपी किरणों से चंद्रमा प्रकाशित होकर औषधियों को रस से पुष्ट करने लगा। चंद्रमुखी कमल खिल आए, चकोर अमृत की किरणों को पानकर मानो चंद्रमा रूप हो गए। प्रातः काल के तारों की तरह मड़ियां ऊपर आकर गिरने लगीं और सप्तर्षि सिर पर स्थित हुए मानो मेरे तप को देखने आए हों। सप्तर्षियों में पिछले जो 3 तारे हैं, उनके मध्य में मेरा मंदिर है, वहां मैं सदा विराजता हूँ। चंद्रमा से सब स्थान शीतल हो गए और पवन से फूल गिरने लगे। इत श्री योग वासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे वशिष्ठ आश्रम वर्णन नाम षट्विंशतितम सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, तब मुझको तेज का प्रकाश देख पड़ने लगा, जैसे मंदराचल पर्वत के मंथन से क्षीर समुद्र उछल पड़ा है, या हिमालय पर्वत मूर्तिमान स्थित है, या माखन का पहाड़ खड़ा है, या सब शंखों की उज्ज्वलता स्पष्ट स्थित हुई है, या मोतियों का समूह इकट्ठा होकर उड़ने लगा है। वह महातीव्र प्रकाश ऐसा था मानो गंगा का प्रवाह उछलने लगा हो। उस प्रकाश की शीतलता से सब दिशाएं और उनके किनारे भर गए और मैं देखकर आश्चर्य करने लगा कि क्या असमय ही प्रलय होने लगा। तब मैं बोध दृष्टि से मन में विचारने लगा कि यह क्या है।
तब देखा कि देवताओं के गुरु ईश्वर सदाशिव चंद्रकला को धारण किए और गौरी भगवती का हाथ पकड़े गणों के समूह में घिरे चले आते हैं। उनके कानों में सर्प पड़े थे, कंठ में मुंडों की माला थी, शीश पर जटा थी और उन पर कदम्ब वृक्ष और तमाल वृक्ष के फूल पड़े हुए थे। उनको प्रथम मैंने मन से देखा, मन ही मन से मंदार वृक्ष के पुष्प लेकर अर्घ्यपाद्य किया, मन ही से प्रणाम किया और मन ही से प्रदक्षिणा कर अपने आसन से उठ खड़ा हुआ। फिर अपने शिष्य को जगाकर अर्घ्यपाद्य लेकर चला और त्रिनेत्र शिवजी को पुष्प अंजलि दे और प्रदक्षिणा कर प्रणाम किया। तब चंद्रधारी ने मुझको कृपा दृष्टि से देखा और सुंदर मधुर वाणी से कहा, हे ब्राह्मण, अर्घ्यपाद्य ले आओ, हम तुम्हारे आश्रम में अतिथि आए हैं। हे निष्पाप, तुमको कल्याण प्राप्त है। तुम मुझको महाशांत रूप देख पड़ते हो और महासुंदर उज्जवल तप की शोभा तथा तेज से शोभित हो। चलो हम तुम्हारे आश्रम को चलें। हे राम, फूल से आच्छादित स्थान में सदाशिव बैठे थे, सो ऐसे कहकर उठ खड़े हुए और अपने गणों सहित मेरी कुटी में आए। वहां मैंने पुष्प और अर्घ से उनके चरणों की पूजा करके फिर हाथों की पूजा की। इसी प्रकार चरणों से लेकर शीश पर्यंत सब अंगों की पूजा की। फिर गौरी भगवती का पूजन करके उनकी सखियों और शिव के गणों को पूजा। हे राम जी, इस प्रकार भक्ति पूर्वक जब मैं पार्वती परमेश्वर का पूजन कर चुका, तब शशिकलाधारी शिव जी ने शीतल वाणी से मुझसे कहा, हे ब्राह्मण, नाना प्रकार की चिंतने वाली जो चित्त वृत्ति है वह तुम्हारे स्वरूप में विश्रांति को प्राप्त हुई है और तुम्हारी संवित आत्मपद में स्थित हुई है। तुम्हारे शिष्यों का कल्याण तो है और तुम्हारे पास जो हिरण विचरते हैं वे भी सुख से हैं। मंदार वृक्ष तुमको पूजा के निमित्त फूल फल भली प्रकार देते हैं और गंगा जी तुमको भली प्रकार स्नान कराती हैं। देह के इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में तुमको खेद तो नहीं होता। इस पर्वत में कुबेर के अनुचर यक्ष और राक्षस जो रहते हैं वे तुमको दुख तो नहीं देते और मेरे गण जो निशाचर हैं वे तो तुमको कष्ट नहीं पहुंचाते। हे रघुनंदन, इस प्रकार जब देवेश ने मुझसे वांछित प्रश्न किए तब मैंने उनसे कहा, हे कल्याण रूप महेश्वर, जो तुमको सदा स्मरण करते हैं उनको इस लोक में ऐसा कोई परमार्थ नहीं जो पाना कठिन हो। उनको भय भी किसी का नहीं, जिनका चित्त तुम्हारे स्मरण के आनंद में सब ओर से पूर्ण हुआ है। वे जगत में दीन नहीं होते। वही देश उन्हीं जनों के चरण और वही दिशा तथा पर्वत वंदना करने के योग्य हैं जहाँ एकांत बुद्धि से बैठकर तुम्हारा स्मरण होता है। हे प्रभो, तुम्हारा स्मरण पूर्व पुण्य रूपी वृक्ष का फल है जो वर्तमान कर्मों से सिंचता है। तुम मन के परम मित्र हो। तुम्हारा स्मरण सब आपदाओं को हरने वाला है। वह सर्व संपदा रूपी लता को बढ़ाने वाला वसंत ऋतु है। हे प्रभो, तुम्हारा स्मरण बड़ी महिमा और बड़े से बड़े कर्मों के कारण का भी कारण है। हे प्रभो, तुम्हारा स्मरण विवेक रूपी समुद्र में परमार्थ रूपी रत्न है। अज्ञान रूपी तम का नाश करता सूर्य का समूह है। ज्ञान अमृत का कलश, धैर्य रूपी चांदनी का चंद्रमा और मोक्ष का द्वार है। हे प्रभो, तुम्हारा स्मरण अपूर्व उत्तम दीपक है। वह चित्त का मंदिर जो संसार है उस सबको प्रकाशित करता है। हे प्रभो, तुम्हारा स्मरण उदार चिंता मणि की भांति सब आपदाओं की निवृत्ति करने वाला और बड़े उत्तम पद को देने वाला है। हे प्रभो, तुम्हारा स्मरण एक क्षण भी चित्त में स्थित हो तो सब दुख और भय नष्ट करता है और वरदायक है। उसके बल से मैं भी तुम्हारी भांति सुख से बसता हूँ। वाल्मीकि जी बोले, इस प्रकार जब मुनीश्वर ने कहा तब दिन का अंत हुआ। सब लोग परस्पर नमस्कार करके अपने अपने स्थान को गए और सूर्य की किरणों के उदय के साथ फिर अपने अपने आसन पर आ बैठे। इति श्री योग वासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे रुद्र वशिष्ठ समागमो नाम सप्तविंशतितमः सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जब मैंने इस प्रकार कहा तब गौरी भगवती जगत माता जैसे माता पुत्र के कहे मुझसे बोली, हे वशिष्ठ, पतिव्रताओं में मुख्य अरुंधति कहाँ है? उसको ले आओ। वह मेरी प्यारी सखी है, उससे मैं कथा वार्ता करूंगी।
हे राम जी, इस प्रकार जब मुझसे पार्वती ने कहा तब मैं शीघ्र ही जाकर अरुंधति को ले आया। वे दोनों परस्पर कथा वार्ता करने लगीं। मैंने विचारा कि मुझको ईश्वर मिले हैं और पूछने का अवसर भी पाया है, इससे सर्व ज्ञान के समुद्र से पूछकर संदेह दूर करूं। हे राम, ऐसे विचार करके मैंने गौरी से जो पूछा और जो कुछ चंद्रकलाधारी ने मुझसे कहा वह तुमसे कहता हूँ। मैंने पूछा, हे भगवन, तुम भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों के ईश्वर और सब कारणों के कारण हो। तुम्हारे प्रसाद से मैं कुछ पूछने को समर्थ हुआ हूँ। हे महादेव, जो कुछ मैं पूछता हूँ उसे प्रसन्न बुद्धि हो उद्वेग को त्याग कर शीघ्र ही कहो। हे सब पापों के नाशक और सब कल्याण की वृद्धि करने वाले, देव अर्चन का विधान मुझसे कहो। ईश्वर बोले, हे ब्राह्मण, जो उत्तम देव अर्चन है और जिसके किए से संसार समुद्र से जीव तर जाता है, सो सुनो। हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, पुंडरीकाक्ष विष्णु देव नहीं और त्रिलोचन शिव भी देव नहीं, कमल से उपजा ब्रह्मा भी देव नहीं और सहस्त्र नेत्र इंद्र भी देव नहीं। न देव पवन है, न सूर्य है, न अग्नि है, न चंद्रमा है, न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न तुम हो, न मैं हूँ, न देह है, न चित्त है और न कलना रूप है। अकृत्रिम, अनादि, अनंत और संवित रूप ही देव कहता है। आकारादिक परिच्छिन्न रूप हैं, वे वास्तव में कुछ नहीं। एक अकृत्रिम, अनादि, अनंत चैतन्य रूप देव है, वही देव शब्द का वाचक है और उसी का पूजन है। उस देव को जिससे यह सब हुआ है और जो सत्ता शांत आत्म रूप है, सर्वत्र व्याप्त देखना ही उसका पूजन है। पर जो उस संवित तत्व को नहीं जानते, उनके लिए साकार की अर्चना का विधान है। जैसे जो पुरुष योजन पर्यंत नहीं चल सकता, उसको 1-2 कोस का चलना भी भला है, वैसे ही जो पुरुष अकृत्रिम देव की पूजा नहीं कर सकता, उसको साकार का पूजना भी भला है। हे ब्राह्मण, जिसकी भावना कोई करता है उसके फल भी उसी के अनुसार भोगता है। जो परिच्छिन्न खंडित की उपासना करता है उसको फल भी परिच्छिन्न प्राप्त होता है और जो अकृत्रिम आनंद रूप अनंत देव की उपासना करता है उसको वही परमात्मा रूपी फल प्राप्त होता है। हे साधो, अकृत्रिम फल को त्याग कर जो कृत्रिम को चाहते हैं वे ऐसे हैं जैसे कोई मंदार वृक्ष के वन को त्याग कर कंटक के वन को प्राप्त हो। वह देव कैसा है, उसकी पूजा क्या है और क्यों कर होती है, सो सुनो। बोध, साम्य और शम ये 3 फूल हैं। बोध सम्यक ज्ञान का नाम है, अर्थात आत्म तत्व को ज्यों का त्यों जानना। साम्य सब में पूर्ण देखने को कहते हैं और शम का अर्थ यह है कि चित्त को निवृत्त करना और आत्म तत्व से भिन्न कुछ न देखना। इन्हीं तीनों फूलों से चिन्मात्र शुद्ध देव शिव की पूजा होती है। आकार की अर्चना से अर्चा नहीं होती। चिन्मात्र आत्म संवित को त्याग कर और जड़ की जो अर्चना करते हैं वे चिरकाल पर्यंत क्लेश के भागी होते हैं। हे ब्राह्मण, जो ज्ञात ज्ञेय पुरुष हैं आत्म ध्यान से भिन्न पूजन अर्चन को बालक की क्रीड़ा सा मानते हैं। आत्मा भगवान एक देव है, वही शिव और परम कारण रूप है। उसका सर्वदा ज्ञान अर्चन से पूजन करो और कोई पूजा नहीं है। चैतन्य, आकाश और निर्वयव स्वभाव एक आत्मदेव को जानो। पूज्य, पूजक और पूजा त्रिपुटी से आत्मदेव की पूजा नहीं होती। मैंने पूछा, हे भगवन, चैतन्य आकाश मात्र आत्मा को कैसे जगत और चैतन्य को कैसे जीव कहते हैं, सो कहो। ईश्वर बोले, हे मुनीश्वर, चैतन्य आकाश प्रसिद्ध है, वह प्रकृति से रहित है, जो महाकल्प में शेष रहता है। वह आप ही किंचन रूप होता है, उसी किंचन से यह जगत होता है। जैसे स्वप्न में चिदात्मा ही सर्वगत जगत रूप होकर भासता है, वैसे ही जागृत जगत भी चिदाकाश रूप है। आदि सर्ग से लेकर इस काल पर्यंत आत्मा से भिन्न पदार्थ का अभाव है। जैसे स्वप्न में जो जगत भासता है सो भी सब चिदाकाश रूप है, भिन्न कल्पना कोई नहीं। चिन्मात्र ही पहाड़ रूप है, चिन्मात्र ही जगत है, चिन्मात्र ही आकाश है, चिन्मात्र ही सब जीव हैं और चिन्मात्र ही सब भूत हैं। चिन्मात्र से भिन्न कुछ नहीं। सृष्टि के आदि से अंत पर्यंत जो कुछ द्वैत कल्पना भासती है सो
भ्रम मात्र है। जैसे स्वप्न में कोई किसी के अंग काटे तो वास्तव में काटता तो नहीं, निद्रावेश से ऐसा लगता है, वैसे ही यह जागृत जगत भी भ्रम मात्र है। हे मुनीश्वर, आकाश, परमाकाश और ब्रह्माकाश तीनों एक ही के पर्याय हैं। जैसे स्वप्न में संकल्प रूप माया से जो अनुभव होता है सो सब चिदाकाश है, वैसे ही यह जागृत जगत चिदाकाश रूप है। जैसे स्वप्नपुर आकाश से भिन्न नहीं होता, वैसे जागृत स्वप्न भी आत्म तत्व होकर भासित होता है, आत्मा से भिन्न वस्तु नहीं है। हे मुनीश्वर, जैसे स्वप्न में चिदाकाश ही घट पट आदि के रूप में भासित होता है, वैसे ही स्थिति प्रलयादि जगत चिदात्मा से भिन्न नहीं है, आत्मा ही ऐसे भासित होता है। जैसे शुद्ध संवित मात्र से भिन्न स्वप्न में नगर नहीं पाया जाता, वैसे ही जागृत में अनुभव से भिन्न कुछ नहीं पाते। हे मुनीश्वर, जगत जो तीनों कालों में भाव अभाव रूप पदार्थ होकर भासित होता है सो सब चिदाकाश रूप है, आत्मा से भिन्न नहीं। हे मुनीश्वर, यह देव का रूप मैंने तुमसे परमार्थ कहा है। तुम में और सर्वभूत जाति जगत में सबका जो देव है वह चिदाकाश परमात्मा है, उससे भिन्न कुछ नहीं। जैसे संकल्पपुर में चिदाकाश ही शरीर रूप से भासित होता है, उससे भिन्न कुछ नहीं, वैसे ही यह सब चिदाकाश रूप है। इति श्री योग वासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे ईश्वरोपाख्याने जगत परमात्म रूप वर्णन नाम अष्टाविंशतितम सर्गः। ईश्वर बोले, हे ब्राह्मण, इस प्रकार यह सब विश्व केवल परमात्मा रूप है। परमात्मा काश ब्रह्म ही एक देव कहाता है, उसी का पूजन सार है और उसी से सब फल प्राप्त होते हैं। वह देव सर्वज्ञ है और सब उसमें स्थित हैं। वह अकृत्रिम देव अज परमानंद और अखंड रूप है, उसको साधना करके पाना चाहिए जिससे परम सुख प्राप्त हो। हे मुनीश्वर, तुम जागे हुए हो, इस कारण मैंने तुमसे इस प्रकार की देव अर्चना कही है। पर जो असम्यक दर्शी बालक हैं, जिनको निश्चयात्मक बुद्धि नहीं प्राप्त हुई, उनके लिए धूप दीप पुष्प चंदन आदि से अर्चना कही है और आकार कल्पित करके देव की मिथ्या कल्पना की है। हे मुनीश्वर, अपने संकल्प से जो देव बनाते हैं और उसको पुष्प धूप दीपादिक से पूजते हैं सो भावना मात्र है, उससे उनको संकल्प रचित फल की प्राप्ति होती है। यह बाल बुद्धि की अर्चना है, तुम जैसों की वही पूजा है जो तुमसे सर्व आत्म भावना से मैंने कही है। हे मुनीश्वर, हमारे मत में तो देव और कोई नहीं, एक परमात्मा ही तीनों भुवनों में है। वही देव शिव और सर्व पद से अतीत है। वह सब संकल्पों से रहित है, सब संकल्पों का अधिष्ठान भी वही है। वह देश काल और वस्तु के परिच्छेद से रहित और सब प्रकार शांत रूप एक चिन्मात्र निर्मल स्वरूप है, वही देव कहाता है। हे मुनीश्वर, जो संवित सत्ता पंचभूत कला से अतीत और सब भावों के भीतर स्थित है, वही सबको सत्ता देने वाला देव है, सबकी सत्ता हरने वाला भी वही है। हे ब्राह्मण, जो ब्रह्म सत्य असत्य के मध्य और सत्य असत्य के परे कहाता है, वही देव परमात्मा है। जो परम स्वतः सत्ता स्वभाव से सबको प्राप्त हुआ है और महाचित्त कहाता है, वही परमात्म देव सत्ता है। जैसे सब वृक्षों व लताओं के भीतर रस स्थित है, वैसे ही समान सत्ता रूप से परम चेतन आत्मा सर्वत्र स्थित है। जो चैतन्य तत्व अरुंधति का है और चैतन्य तत्व तुम निष्पाप मुनि का और पार्वती का है, वही चैतन्य तत्व मेरा है। वही चैतन्य तत्व त्रिलोकी मात्र का है, वही देव है और कोई देव नहीं। हाथ पांव से युक्त जिस देव की कल्पना करते हैं, वह चिन्मात्र सार नहीं है, चिन्मात्र ही सब जगत का सारभूत है और वही अर्चना करने योग्य है। उससे सब फलों की प्राप्ति होती है। वह देव दूर नहीं और किसी प्रकार किसी को प्राप्त होना भी कठिन नहीं। जो सबकी देह में स्थित और सबकी आत्मा है, वह दूर कैसे हो और कठिनता से कैसे प्राप्त हो। सब क्रिया वही करता है, भोजन भरण और पोषण वही करता है, वही श्वास लेता है, सबका ज्ञाता भी वही है। वह पुर्यष्टका
दिशा में प्रतिबिंबित होकर प्रकाशित होता है। जैसे पर्वत पर जो चर अचर की चेष्टा होती है और चलते बैठते और स्थित होते हैं, उन सबका आधारभूत पर्वत है, वैसे ही मन सहित षट इंद्रियों की चेष्टा आत्मा के आश्रय में होती है। उसी की संज्ञा व्यवहार के निमित्त तत्ववेत्ता ने देव कल्पित की है। एक देव चिन्मात्र, सूक्ष्म, सर्वव्यापी, निरंजन, आत्मा, ब्रह्म आदि नाम ज्ञानवानों ने उपदेश रूप व्यवहार के निमित्त रखे हैं। हे मुनीश्वर, जो कुछ विस्तार सहित जगत भासता है, उस सबका वह प्रकाशक है और सबसे रहित भी है। वह नित्य, शुद्ध और अद्वैत रूप है और सब जगत में अनुस्यूत है। जैसे वसंत ऋतु में नाना प्रकार के फूल और वृक्ष दिखते हैं, पर सब में एक ही रस व्याप रहा है और अनेक रूप भासित होता है, वैसे ही एक आत्मसत्ता अनेक रूप दिखाई देती है। हे मुनीश्वर, जो कुछ जगत है सो सब आत्मा का चमत्कार है और आत्म तत्व में ही स्थित है। कहीं आकाश, कहीं जीव, कहीं चित्त और कहीं अहंकार रूप है, कहीं दिशा रूप, कहीं द्रव्य, कहीं भाव विकार, कहीं तम, कहीं प्रकाश और कहीं सूर्य, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदि स्थावर जंगम रूप होकर स्थित हैं। जैसे समुद्र में तरंग और बुलबुले होते हैं, वैसे ही एक परमात्मा देव में त्रिलोकी है। हे मुनीश्वर, देवता, दैत्य, मनुष्य आदि सब एक देव में रहते हैं। जैसे जल में तृण बहते हैं, वैसे ही परमात्मा में जीव रहते हैं। वही चैतन्य तत्व चतुर्भुज होकर दैत्यों का नाश करता है। जैसे जल मेघ रूप होकर धूप को रोकता है, वही चैतन्य तत्व त्रिनेत्र, मस्तक पर चंद्र धारण किए, वृषभ पर आरूढ़, पार्वती रूप कमलनी के मुख का भौंरा बना रुद्र होकर स्थित होता है। वही चेतना विष्णु रूप सत्ता है, जिसके नाभि कमल से ब्रह्मा, त्रिलोकी, वेदत्रय रूप कमलनी की लता बड़ी होकर स्थित हुई है। हे मुनीश्वर, इस प्रकार एक ही चैतन्य तत्व अनेक रूप होकर स्थित हुआ है। जैसे एक ही रस अनेक रूप होता है और जैसे एक ही सुवर्ण से अनेक भूषण बनता है, वैसे ही एक ही चैतन्य अनेक रूप होकर दिखता है। इससे सब देह एक चैतन्य तत्व की है। जैसे एक वृक्ष के अनेक पत्ते होते हैं, वैसे ही एक चैतन्य की सब देह हैं। वही चैतन्य मस्तक पर चूड़ामणि धारने वाला त्रिलोकपति इंद्र है। देवता रूप होकर वही स्थित हुआ है और दैत्य रूप होकर भी वही स्थित है। मरने और उपजने का रूप भी वही रखता है। जैसे एक समुद्र में जो तरंग के समूह उपजते और मिट जाते हैं, सो सब जल रूप ही हैं, वैसे ही उत्पत्ति और विनाश चैतन्य में होता है। वह चैतन्य रूप परमात्मा एक ही वस्तु है। हे मुनीश्वर, चैतन्य रूप आदर्श में जगत रूपी प्रतिबिंब पड़ता है और अपनी रची हुई वस्तु को आप ही ग्रहण करके अपने में धारण करता है। जैसे गर्भिणी स्त्री अपने गर्भ को धारण करती है, वैसे ही चैतन्य तत्व जगत रूप प्रतिबिंब को धारण करता है। हे मुनीश्वर, सब क्रियाएं उस देव से सिद्ध होती हैं और सूर्यादिक उसी से प्रकाश देते और प्रफुल्लित होते हैं। जैसे नील और रक्त कमल सूर्य से प्रफुल्लित होते हैं, वैसे ही आत्मा से अंधकार और प्रकाश दोनों सिद्ध होते हैं। हे मुनीश्वर, त्रिलोक रूपी धूल चेतन रूपी वायु से उड़ती है। जो कुछ जगत के आरंभ हैं, उन सबको चैतन्य रूपी दीपक प्रकाशित करता है। जैसे जल सींचने से बेल प्रफुल्लित होती है और फूल फल उत्पन्न करती है, वैसे ही चैतन्य सत्ता सब पदार्थों को प्रकट और सबको सत्ता देकर सिद्ध करती है। हे मुनीश्वर, चैतन्य ही में जड़ की सिद्धि और चेतन ही में जड़ का अभाव होता है। जैसे प्रकाश ही से अंधकार सिद्ध होता है और प्रकाश ही से अंधकार का अभाव होता है, वैसे ही यह सब देह चैतन्य से सिद्ध होते हैं और चैतन्य ही देहों का अभाव होता है। विष्णु भी उसी से होते हैं और शिवजी भी उसी से होते हैं। हे मुनीश्वर, ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो चैतन्य बिना सिद्ध हो। जो कोई पदार्थ है सो आत्मा ही से सिद्ध होता है। हे मुनीश्वर, शरीर रूपी सुंदर वृक्ष की बड़ी ऊंची डालें हैं, परंतु चैतन्य रूपी मंजरी बिना वह नहीं सोहता।
जैसे रस बिना वृक्ष नहीं सोहता, तैसे ही चैतन्य बिना शरीर नहीं सोहता। बढ़ना, घटना आदि जो विकार हैं वे एक आत्मा से ही सिद्ध होते हैं। यह सब जगत चैतन्य रूप है और चैतन्य मात्र ही अपने आप में स्थित है। इतना कह वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जब इस प्रकार अमृत रूपी वाणी से त्रिनेत्र ने मुझसे कहा, तब मैंने नम्रता से पूछा, हे देव, जब सब जगत चैतन्य व्यापक रूप देव है और चैतन्य ही बड़े विस्तार को प्राप्त हुआ है, तब यह प्रथम चेतना था, अब यह चेतनता से रहित है। इस कल्पना का सब लोकों में प्रत्यक्ष अनुभव कैसे होता है? ईश्वर बोले, हे ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ, यह महाप्रश्न तुमने किया है, इसका उत्तर सुनो। इस शरीर में दो चेतन स्थित हैं, एक चैतन्योन्मुखत्व रूप है और दूसरा निर्विकल्प आत्मा। जो चेतन चैत्योन्मुखत्व दृश्य से मिला हुआ है वह जीव संकल्प के फुरने से अन्य की भांति हो गया है, पर वास्तव में और कुछ नहीं हुआ। केवल दृश्य संकल्प से अनुभव को ग्रहण करने से वही जीव रूप हुआ है। जैसे स्त्री अपने शील धर्म को त्याग कर दुराचारणी हो जाती है तो उसकी शीतलता जाती रहती है, परंतु स्त्री का स्वरूप नहीं जाता, वैसे ही चैत्योन्मुखत्व से अनुभव रूपी जीव रूप हो जाता है, परंतु चैतन्य स्वरूप का त्याग नहीं करता। जैसे संकल्प के वश से पुरुष एक क्षण में और एक रूप हो जाता है, वैसे ही चित्त सत्ता फुरने के भाव से अन्य रूप हो जाती है। हे मुनीश्वर, आदि में चित्त का स्पंदन चित्त कला में हुआ है, तब शब्द के चेतने से आकाश हुआ, फिर स्पर्श तन्मात्रा चित्त काल के चेतने से वायु प्रकट हुआ। इसी प्रकार पांचों तन्मात्राओं के चेतने से पंच तत्व हुए, फिर देश आदि का विभाग हुआ, उसमें जीव प्रतिबंधित हुआ, फिर निश्चय वृत्ति हुई, उसका नाम बुद्धि हुआ, फिर अहं वृत्ति चेती, उसका नाम अहंकार हुआ, फिर संकल्प विकल्प वृत्ति चेती, उसका नाम मन हुआ, चिंतना से चित्त हुआ, फिर संसार की भावना हुई, तब संसार का अनुभव हुआ और अभ्यासवश संसार भासित होने लगा। जैसे विपर्य भावना करके ब्राह्मण अपने को चांडाल जाने, वैसे ही भावना के विपर्य से वही चैतन्य अपने को जीव मानने लगा है। संकल्प की दृढ़ता से वही चैतन्य चेतन रूपी जीव रूप को ग्रहण कर संकल्प में बरतता है और अनंत संकल्पों से जड़ता तीव्रता को प्राप्त होकर जड़ भाव को ग्रहण कर देह भाव को प्राप्त होती है। जैसे जल दृढ़ जड़ता से बर्फ बन जाता है, वैसे ही चैतन्य जब अनंत संकल्पों से जड़ देह भाव को प्राप्त होता है, तब चित्त मन मोहित हो जड़ता का आश्रय करके संसार में जन्म लेता है और मोह के कारण तृष्णा से पीड़ित होता और काम क्रोध संयुक्त भाव अभाव को प्राप्त होता है एवं अपनी अनंतता को त्याग कर परिच्छिन्न व्यवहार में बरतता है। दुखदायक अग्नि से तप्त हो शून्य भाव को प्राप्त होता है और भेद को ग्रहण करके महादीन हो जाता है। हे मुनीश्वर, मोह रूपी गड्ढे में जीव रूपी हाथी फंसा है और भाव अभाव से सदा चलायमान होता है। जैसे जल में तृण बहता है, वैसे ही असार रूप संसार में विकार संयुक्त जीव राग द्वेष से तपता रहता है, शांति कभी नहीं पाता। जैसे जत्थे से बिछड़ा मृग कष्ट पाता है, वैसे ही आवरण रूप जन्म मरण से जीव कष्ट पाता है और अपने संकल्प से आप ही भय पाता है। जैसे बालक अपनी परछाई में वैताल की कल्पना कर आप ही भय पाता है, वैसे ही जीव अपने संकल्प से आप ही भयभीत होता है और संकट में पड़ता है। आशा रूपी फांसी से बंधा हुआ जीव कष्ट पर कष्ट पाता है और कर्मों को करके संतप्त होता हुआ अनेक जन्म पाता है और भयातुर रहता है। बालकपन में महादीन और परवश होता है, यौवन की अवस्था में कामादिक के वश हुआ स्त्री में रत रहता है और वृद्ध अवस्था में चिंता मग्न होता है। जब मृतक होता है तब कर्मवश फिर जन्म लेता और गर्भ में दुख पाता है, फिर बालक, यौवन, वृद्ध और मृतक अवस्था को पाता है। स्वरूप से गिरा हुआ जीव इसी प्रकार भटकता है, कदापि स्थिर नहीं होता।
हे मुनीश्वर, चित्त सत्ता स्पंदन भाव से अनेक भावों को प्राप्त होती है। कहीं दुख से रुदन करती है, कहीं दुख भोगती है। कहीं स्वर्ग में देवांगना, पाताल में नागिन, असुरों में असुरी, राक्षसों में राक्षसी, वनकोट में वानरी, सिंहों में सिंही, किन्नरों में किन्नरी, हिरणों में हिरणी, विद्याधरों में विद्याधरी, गंधर्वों में गंधर्वी, देवताओं में देवी इत्यादि जो रूप रखती है, सो चैतन्यो मुखत्व जीव काल है। क्षीर समुद्र में वह विष्णु रूप होकर स्थित होती है। ब्रह्मपुरी में ब्रह्मा रूप होती है। पंचमुख होकर रुद्र होती है और स्वर्ग में इंद्र होती है। तीक्ष्ण कला से दिन का कर्ता सूर्य होती है और क्षण, दिन, मास, वर्ष का विभाग करती है। वही चंद्रमा होकर रात्रि करती और काल होकर नक्षत्र मंडल को घुमाती है। कहीं प्रकाश, कहीं तम, कहीं बीज, कहीं पाषाण, कहीं मन होती है। कहीं नदी होकर बहती है, कहीं फूल होकर फूलती है, कहीं भंवर होकर सुगंध लेती है, कहीं फल होकर दिखती है, कहीं वायु होकर चलती है, कहीं अग्नि होकर जलाती है, कहीं बर्फ बनती है, कहीं आकाश होकर देख पड़ती है। हे मुनीश्वर, इस प्रकार सर्वगत सर्वात्मा सर्वशक्ति सत्ता से एक ही रूप चित्त शक्ति और आकाश से भी निर्मल है। जीव जैसे चेतता है वैसा ही होकर स्थित हुआ है। जैसी जैसी भावना करता है शीघ्र ही उसका वैसा रूप हो जाता है, परंतु वह स्वरूप से भिन्न नहीं होता।